110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब राजनीतिक दलों के नियमन और राजनीतिक दलों के चंदे तथा चुनावी खर्चे में पारदर्शिता की बात आती है तो यह अन्य लोकतांत्रिक देशों से कहीं पीछे खड़ा नज़र आता है। परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां हम देश में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतंत्र को फलते फूलते देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों और चुनावी प्रणाली में काले धन के चलन तथा उसके दुष्प्रभावों को भी देख सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अनुमान लगाया था कि पार्टियों को मिलने वाला 70% चंदा नकदी और बेनामी होता है। अर्थात उसका स्रोत अज्ञात होता है। 1974 तक चुनाव आयोग द्वारा बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में चुनावी अभियान के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए तय की गई थी। बाद में यह सीमा बढ़कर 4.5 लाख रुपए हो गई। हालांकि विश्लेषक मानते थे कि सभी प्रमुख उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर 20 लाख रुपए तक खर्च करते थे। वर्तमान में बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में इस खर्च की वैध सीमा 70 लाख रुपए है। माना जाता है कि इतने पैसे में कोई उम्मीदवार कहीं अच्छी तरह से अपना चुनावी अभियान चला सकता है, लेकिन सफल सांसद बताते हैं कि उनका चुनावी खर्च 5 से 10 करोड़ रुपए आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चुनावी खर्च आज नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस तरह आज चुनाव लड़ना सामान्य जन के बस की बात नहीं रह गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं आएगी और राजनीतिक पार्टियां साफ सुथरे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें वित्तीय मदद मुहैया नहीं कराएंगी, तब तक पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तत्वों के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी और सुशासन एक सपना बना रहेगा। पैराचेंट। राजनीतिक दलों के कामकाज और चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव पर न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थाओं ने टिप्पणी की है, लेकिन किसी ने भी इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है और सुधार के उपाय नहीं सुझाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय से चुनाव सुधार पर बल दे रहे हैं कि कैसे चुनावी खर्च को कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उनकी सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड पेश कर एक अन्य छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम राजनीतिक और चुनावी प्रणाली में समाई सारी बुराइयों का भले ही इलाज न करे, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिनों के लिए ब्याज मुक्त चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए सहित विभिन्न मूल्य वर्गों में उपलब्ध हैं। दानदाता इन ब्रांडों को खरीदकर पंजीकृत दलों को दे सकता है। पार्टियां अपने नामित बैंक खातों में इन्हें भुना सकती है और इस प्रक्रिया में दानकर्ता की पहचान गुप्त रहेगी। इसके साथ साथ सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। इसने 2000 रुपये से ज़्यादा नकदी में चंदे को प्रतिबंधित कर दिया है। पहले यह सीमा 20,000 रुपये थी और राजनीति में काले धन की मुख्य जड़ थी।
इसके अलावा कंपनियों को अब यह बताना जरूरी नहीं होगा कि उन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है। स्टॉप पैरा चेंज। सभी ब्रांड राजनीतिक दलों के नामित बैंक खातों में भुनाए जा सकते हैं और सभी दलों को ब्रांड के जरिए मिलने वाले चंदे की राशि के बारे में बताना जरूरी होगा। स्टॉप पैरा चेंज। लिंगायतों को गैर हिंदू घोषित करने और उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी कर्नाटक सरकार के निर्णय ने वर्तमान भारतीय शासकीय व्यवस्था के विकृत पक्ष को रेखांकित किया है। स्टॉप। संभवतः भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज के कुछ समूह अल्पसंख्यक पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टॉप। आखिर कुछ हिंदुओं द्वारा अपने अनंतकालीन सांस्कृतिक अस्तित्व से दूरी बनाने का क्या कारण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 20% लिंगायतों का समर्थन लेने हेतु कांग्रेस अपनी पुरानी विभाजनकारी राजनीति के प्रति लालायित हो गई है। स्टॉप। चुनाव की घोषणा होने के साथ लागू हुई आचार संहिता के कारण लिंगायतों पर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय बाद में लेगी, किंतु इस पहल से कांग्रेस लाभान्वित होगी या नहीं, यह 15 मई को चुनाव परिणामों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। स्टॉप। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा अपनाई इसी प्रकार की राजनीति, जिसके केंद्र में पाटीदार आरक्षण था, को गुजरात वासियों ने विफल कर दिया था। फुल स्टॉप। स्टॉप। सिद्धारमैया सरकार द्वारा लिंगायतों को गैर हिंदू घोषित करने का फैसला उस उधार के बौद्धिक चिंतन का परिणाम है जिसे कांग्रेसी प्रबंधन ने 1970 के दशक में वामपंथियों से ठेके पर लिया था। स्टॉप। इसके राजनीतिक मूल में इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करना और जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना निहित है। स्टॉप। यह प्रयास उस गांधीवादी दर्शन का प्रतिवाद भी है जिसमें भारतीय समाज की एकजुटता और भारत की अखंडता का विचार था। स्टॉप पैरा चेंज। 1932 में जब अंग्रेज दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव लेकर आए तब गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्टॉप पैरा चेंज। उनके प्रयासों के कारण ही वह योजना विफल हो गई। स्टॉप। उस समय गांधी और वर्तमान कांग्रेस के गांधी के चिंतन में भारी अंतर्विरोध है। स्टॉप। मूल प्रश्न है कि आखिर क्यों हिंदू समाज के कुछ वर्ग हिंदू नहीं रहना चाहते और अल्पसंख्यक होने के लिए प्रयासरत हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पाकिस्तान में स्थिति इसके विपरीत है। स्टॉप। वहाँ इस्लाम से निष्कासित अहमदिया समुदाय सुन्नी संप्रदाय का एक हिस्सा होने का दावा करता है। स्टॉप। पाकिस्तान में 1974 के संवैधानिक संशोधन के जरिए अल्पसंख्यक घोषित किया गया अहमदिया पंथ इस्लाम में वापस लौटने का हर संभव प्रयास कर रहा है। स्टॉप। इसका कारण पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है। स्टॉप। विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू सिखों की जनसंख्या 24% थी जो आज 2% से भी कम है। स्टॉप। इसका कारण शरीयत द्वारा निर्धारित वह नियति है जिससे बचने के लिए अल्पसंख्यक या तो मतांतरित हो गए या फिर कुछ सुरक्षित देशों में जाकर बस गए। स्टॉप। अहमदिया समुदाय भी इसी संकट से जूझ रहा है। स्टॉप पैरा चेंज। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, यह नारा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में बुलंद किया था, फिर भी उनके द्वारा 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन ने 87 वर्ष बाद स्वयं को हिंदू संस्थान मानने से इनकार कर दिया। स्टॉप। इस मांग के पीछे हिंदू बहुल भारत में बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा भेदभाव बड़ा कारण था। स्टॉप। 1980 के दशक में पश्चिमी बंगाल की तत्कालीन मार्क्सवादी सरकार ने रामकृष्ण मिशन के शिक्षण संस्थानों
पर नियंत्रण करने की कुत्सित योजना बनाई, जिससे बचने के लिए उसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और स्वयं को अल्पसंख्यक रामकृष्णवादी घोषित करने की मांग की। स्टॉप पैरा चेंज। हाल में जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगी, तो उनका संकेत विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई से था। फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।